अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद शाहिद और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले 4 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 8:45 बजे यहाँ पर इस जगह पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है। 3 अफराद को शदीद गोलियाँ, जान लेने की नीयत से गोलियाँ मारी जाती हैं, जिनमें से एक ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाग होता है। ये है वो जगह, तकरीबन ये ख्वाजगान बनता है, बाहिया पिज़्ज़ा के साथ ये स्पॉट है। यहाँ पे वो अफसोसनाक वाक़या होता है। चलते फिरते शहर में दिन दिहाड़े फायरिंग होती है और सारा वक़ूआ होता है। इसके बारे में पुलिस क्या कर रही है, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ क्या बना, हम सारा आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट असद शाहिद और पाक न्यूज़ के साथ आज जिस वक़ूए के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, 4 अक्टूबर को पेश आने वाला ये दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसमें एक कत्ल होता है और 2 लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं। हम इस टाइम अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में हैं, उन्हीं के पास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या वक़ूआ था, ये क्या मामला था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था भाई? हुआ ये था सर, हमारी तकरीबन 1.5 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। छोटी सी बात हुई थी? छोटी सी बात पे वो उन्होंने शराब पी हुई थी। वो हमारे मोहल्ले आके गाली गलौज कर रहे थे, हमने उनको मना किया था। कौन सा आप थे? मंसूर अफजल। हमने उनको मना किया लेकिन वो भाग नहीं आए। झगड़ा हो गया उनके साथ, अहले इलाका सब ने उनके साथ झगड़ा हुआ, पुलिस आई, पुलिस के हवाले कर दिया। बाकायदा उसने उस वक्त भी हम पे फायर किया था। आप उस टाइम कितने बंदे मौजूद थे? जैसे सीसीटीवी फुटेज में हम लोग देख सकते हैं 3 बंदे थे आप मोटरसाइकिल पे। हाँ, ये तो जब हम अदालत से वापस आ रहे थे उस वक्त किया। अदालत किस केस में गए हुए थे आप? इसी केस में जब झगड़ा हुआ था, ये छोटे से झगड़े से काम स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक फिर बाकायदा आपकी तारीखें चल रही थी। हम अदालत पे गए, तारीख से वापस आ रहे थे, अचानक पर्चा उन लोगों ने दिया हुआ था कि आपने? उन लोगों ने दिया हुआ था। अदालत से वापस आ रहे थे, उधर वो लोग महबूब अफजल। अच्छा, आपका जो भाई फौत हुआ है उसका क्या नाम है? वो आपका भाई था, दोस्त भी था, लेकिन दोस्त से बढ़कर भाई था, बल्कि भाई से भी बढ़कर था। जो फौत हुआ है वो भाई से भी बढ़कर था। आप तीनों को मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें से आप किस्मत से बच गए? जी बिल्कुल, सीधे फायर किए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से वो शदेब ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे इनकी बात, इन्होंने वक़ूआ बताया कि क्या हुआ था। ये उस टाइम गवाह भी थे, चश्मदीद गवाह हैं, लकीली सरवाइव किए हैं। इनको जान लेने की नीयत से मारे गए, सीधे फायरिंग की गई, जिसमें से इनका जो दोस्त शाहजेब वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। मेरे साथ इनके साथी मौजूद हैं, उनसे अब जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि जो भी हुआ आप जैसे भाई ने बताया कि आप कचहरी से निकल गए थे और सारा, आप इस बारे में क्या कहें? हम इस बारे में भाई यही बोल सकते हैं कि ये हमारी छोटी सी लड़ाई थी, इतना मसला नहीं था। वो लड़ाई क्या थी उस बारे में थोड़ा? वो मेरे ना दरवाजे के आगे ही हम खड़े थे, ये आए थे बाइकों पे, 2-3 बाइकों पे लेके आए थे। इन्होंने ना शराब पी। 2 साल पहली बात है। हाँ, ये गालियाँ दे रहे थे। मैंने उठ के इनको बोला कि यार हमारा मोहल्ला है, आप मेहरबानी गालियाँ ना दें। इन्होंने ना मुझे धक्के मारने शुरू कर। आप सब लोग मोहल्लेदार हैं? जी। अब मैंने भी इसको धक्के मारे। जब मैंने इसको धक्का मारा, इसने गन निकाल के मुझे सीधा फायर कर दिया। अल्लाह ने मुझे उस वक्त भी बचा लिया। अच्छा, 2 साल पहले भी सीधी फायरिंग की थी? तो ये भाई साहब करते क्या हैं? ये ऐसे धड़ल्ले से फायरिंग कर रहे हैं, ये क्या मामला है? ये हमारे शहर के ना बहुत बड़े गुंडे हैं। इनका जो है ना ग्रुप बना हुआ है, बाबा लोग, जो पिंडी से लेकर लाहौर तक चलता है। इनके ग्रुप में बहुत ज़्यादा जो है ना किराए के कातिल मौजूद हैं। इनके लिए जान लेना, ना किसी की जान लेना, समझ लो कि किसी कुत्ते को मारना, बंदे को मारना एक बराबर है इनके लिए। ना इनको किसी का डर है, ना इनको किसी का खौफ है। ये अल्लाह से भी नहीं डरते। पुलिस इस मामले में क्या कर? पुलिस ने हमें इनाम दिया था, हमें ऐसा इनाम दिया था कि हमने एक तो हम पे फायरिंग हुई सीधी, हमने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। जो इनका
रिवॉल्वर हमने छीना था वो भी हमने पुलिस के हवाले किया, और उसके बदले में पुलिस ने हमें इनाम दिया, हमने 28 दिन जेल काटी। अच्छा, आप उल्टा आप ही को पकड़ लिया? हाँ, उल्टा हम पे केस हुआ। हमने 28 किस चीज़ का केस हुआ कि हमने उसको मारा है, उसको शदीद ज़ख्मी की। आप समझते हैं कि पुलिस भी इन्वॉल्व थी? नहीं, पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन वो जो है ना, वो उनका जो ग्रोह है ना, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मास्टरमाइंड लोग हैं। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, दिन को काम ना करें तो शाम को हमारे घर का सर्कट नहीं चलता। हमें तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी ना, हमें ऐसा तवक्को ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा। लेकिन हम उस केस के बाद इन्होंने, हम जाते थे त्रीहों पे, ये भी आते थे सब, हम 2-3 बंदे जाते थे, ये आते थे 10, 20, 30। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम गुजरता गया, हम भी वो जो आपने 2 साल तारीख़ों पे आप गए हैं, वो केस क्या था? क्या मामला था? मामला यही था ना कि जो कुछ इन्होंने किया था ना हमारे साथ, वो सब कुछ इन्होंने हम पे डाल दिया कि खुद मज़लूम साबित हो गए, हम मुजरिम बन गए। फिर हम इनकी तरीहों पे जा रहे थे वापसी, ये जुमे वाले दिन हम तरीह से वापस आ रहे थे, तो 2 मोटरसाइकिल सवार थे, एक पे 2 थे, 2 एक पे थे। इन्होंने हम पे सीधी फायरिंग करनी शुरू कर दी है। हमें अपने आप को संभालने का भी मौका नहीं मिला। अब ये जो FIR कटी है, ये किसने कटवाई? अभी जो कटी है, अभी का तो मैं तो इस वक्त तो यहाँ पे हॉस्पिटल हूँ, मुझे नहीं पता पीछे ये हमारी FIR किसने कटवाई है। तो वैसे जो है ना, पहले हमारी FIR जो है ना, हमने करने की कोशिश की थी 1 मंथ बाद। पहले ये लोग कहते थे कि यार हमें नहीं था पता, आप ऐसे हो, मस्कीन हो, गरीब हो, हम आपसे राज़ीनामा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। 20-25 दिन बाद। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी जो मामला है, पुलिस कैसे डील कर रही है, अस्पताल आपसे कैसे डील कर रहा है, और गिरोह ये जो है बाबा ग्रुप जो आपने कहा है जी, पिंडी से गुजरात, तो इन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? कोई पिंडी से लाहौर तक कोई राबता आपसे कर रहे हैं, कोई राज़ीनामा, कोई सुलह सफाई या नहीं? नहीं, राबता तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी के थ्रू ना हमें धमकी दी गई है कि वो बोल रहे थे कि हम इन दोनों को भी मार के ना तो हम किसी को पेश कर देंगे। आगे भी इनके 2-4 बंदे ये लोगों को मारते हैं और किसी और को पेश कर देते हैं। इनके 2-3 बंदे जो है ना जेल में अंदर हैं इसी केस के ज़रिए में। हमारा एक और दोस्त था, वो हम मार्केट में इकट्ठे ही काम करते थे, GTS चौक में A डिवीज़न के पास, उसको रात को गोली मारी गई थी 2 साल पहले। 1-2 और वक़ूए इन्होंने किए हैं। हम तो इनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। हमें अपनी जानों के लिए कोई तो हफ़्ज़ नहीं है, हमारे घर वालों की जानों के लिए हमें कोई तो हफ़्ज़ नहीं है। हमें धमकी दी गई है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और इनको भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। जी, तो नाजरीन, आप देख सुन रहे थे जो 2 लोगों ने सरवाइव किया है डेथ अटैक, किलिंग अटैक जो सरवाइव किया है बाबा ग्रुप की जानिब से, उन दोनों का हमने आपको मौक़िफ़ सुनाया। वो कहते हैं पिछले 2 साल से, गुज़िश्ता 2 साल से ये इनसे जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनके घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं, और यह है कि अजीब ही सूरत हाल है। पुलिस भी, और ये इनका ताल्लुक़ जो है वो मेहनतकश तबके से है, आम लोग हैं ये लोग। अब जो पुलिस का रद्द-ए-अमल होगा, जो इस ग्रुप का रद्द-ए-अमल होगा, इस बारे में हम आपको आगाही देते रहेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। कैमरामैन हाजी जान के साथ रिपोर्टर असद शाहिद, पाक न्यूज़, गुजरात।